जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर 34। मैंने कहा जी भाई से मुलाकात करवाएं जो रोजाना छुट्टी करते हैं। आजा मेरा चांद, क्यों छुट्टियां करता है? जा 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 जा। क्यों छुट्टियां करता है? उधर कैमरे कैमरे की आंख देख रही है ना आपको। इधर ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। वो कैमरे की आंख आपको क्यों छुट्टियां करता है चांद? हैं? आइंदा ये 3 दफा कह चुके हो तुम, 4 दफा हैं। कितनी दफा छुट्टियां, कितनी दफा और करनी है छुट्टियां हैं? हैं अहमद क्यों छुट्टियां करता है बता? गुजरा वाला क्या था, क्या था? सर वो इधर कजन आए तो साथ ही थे। ले जी, कजन आए थे साथ ही ले गए। कजन क्या करते हैं टूटो पार्टीज के अलावा? सर वो हाँ हाँ, मतलब अपना कारोबार वो कारोबार कर रहे हैं मेरे भाई। हम तो ऐसे तालियां मारेंगे फिर। वो तो कारोबार कर रहे हैं अगले, हम क्या करेंगे? हैं यार, हमें पढ़ना पड़ेगा। उनको बताया नहीं मैंने, पाउंड्स में फी पे करनी है, बताया? उनको नहीं बताया कि भाई मैंने अभी महीने बाद, मैंने ना अभी थोड़े दिनों के बाद पाउंड्स में फी पे करनी है, बताया था उनको? उन्होंने कहा था यार आधे तुम देना, आधे तुम देना। उन्होंने कहा होगा नहीं 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 यार, ये तो बड़ा हालात टाइट। आपने उन्हें कहना था यार मैं आपके साथ जाता हूँ, फी आप मेरी अरेंज करो। दोस्ती तो फिर यही होती है ना। क्या ख्याल है? आप कहें ना तो फिर इस तरह कहना है उनको, ठीक है? सही है, फिर नहीं कहेंगे। ठीक है, फिर तो पक्का पक्का तुझे कहेंगे अल्लाह हाफिज। जी अच्छा जी। जी बच्चों, पेटी कैश वो हमारा खत्म हो गया। उसके 2-3 एमसीक्यूज मैंने करने के लिए आपको दिए थे, याद है? याद है बच्चों, किया आपने? अभी खैर वो मेरे पास ओपन नहीं है। वो नेट कनेक्ट होगा तो फिर ही होगा। वो कल इंशाल्लाह मैं वो डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद आपका टेस्ट हुआ था, ठीक है? नहीं हुआ था? हुआ था। जी अच्छा जी। टेस्ट की डिस्कशन मिली आपको कि नहीं? नहीं? अच्छा चले ठीक है, वो डिस्कशन में मिल, उसमें कोशिश करते हैं ज्यादा एमसीक्यू हो डिस्कशन में, ठीक है, ताकि स्कोप बढ़ जाए आपका। ठीक है, वो मैं कहता हूँ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अब ना हमने एक चैप्टर स्टार्ट करना है बच्चों, रिकंसिलिएशन। अच्छा उसमें कितने कितने परसेंट मार्क्स हैं आप लोगों के? 60। अच्छा इस तरह करें, आप जाओ, गुड्डू आप जाओ, फरियाद होंगे, उन्हें कहें सर कह रहे मुझे रिपोर्ट दो उस टेस्ट की। जाओ जाओ जल्दी जल्दी, उन्हें कहो कि सर कह रहे मुझे ना उस टेस्ट की रिपोर्ट दो। क्या मतलब? हमने ऑप्शन ठीक लगाई थी, उन्होंने गलत लगाया। अच्छा मैं अभी पूछता हूँ, पूछ लेता हूँ। आपके कितने परसेंट है? माशाल्लाह जी। किसी के 90% हो? वाह, डर गए डर गए डर गए जी। किसी के भी नहीं है? 85%, 83% हाईएस्ट है। अच्छा जी। ऑनलाइन वालों पता नहीं टेस्ट दे रही हो कि नहीं, तुम्हारी भी रिपोर्ट निकलवाता हूं मैं। ठीक है, ऑनलाइन वालों जिसके होंगे 90% से ऊपर, उनको एक स्टूडेंट मुझे अच्छी तरह याद है, नहीं उनके एक टेस्ट में 90% आए थे मेरे ख्याल, उसी में गलती से आए थे बस। जी तो वो आपका जो इनाम है मेरे पास पड़ा हुआ है जी, आपको इंशाल्लाह जैस कैश करवा दिया जाएगा। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं रिपोर्ट निकलवाता हूँ ना, तो जिसके जितने जितने बने आपको इंशाल्लाह ट्रांसफर कर दिए जाएंगे जी। अच्छा जी मेरे चांद, अब हमारा चैप्टर है बच्चों, इसे कहते हैं जी रिकंसिलिएशन। क्या नाम है जी इसका? इसका वैसे असल जो सही नाम है ना, वो बनता है जी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या बनता है बच्चों? बैंक रिकंसिलिएशन। अच्छा छोड़ें ये क्या होता है, पहले जरा सादा सादे बातें करते हैं ना, फिर इस तक आएंगे। बच्चों मेरी बात सुनो, एक है सेलर और एक क्या है बच्चों? बायर। एक है सेलर और दूसरा क्या है बच्चों? ऐसे ही है ना, एक सेलर है और दूसरा क्या है बच्चों? बायर। मुझे बताएं, उधार पर चीज जो है ना बेची जा रही है, बताएं क्या एंट्री होगी? सेलर क्या एंट्री करेगा जी? रिसीवेबल एसेट डेबिट, रिसीवेबल डेबिट और सेल्स। अच्छा खरीदने वाला पेएबल क्रेडिट और परचेजेस, ऐसे ही होगा बच्चों। अच्छा चलो इसको जरा ऐसे नहीं कि जुबानी जुबानी नहीं करते, लिख लेते हैं, क्या ख्याल है? सही है ना, लिख के समझते हैं ना चीजों को। अच्छा ये देखो,
यही एंट्री आपने बताई, कस्टमर ये एंट्री करेगा, परचेजेस, डेबिट, पेबल, क्रेडिट, यही एंट्री है ना। और सेलर की आपने यही एंट्री बताई, सेल्स, इधर देखो रेहान जी, सेल्स, क्रेडिट और रिसीवेबल, डेबिट, यही एंट्री बताई ना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ एक बंदा एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहा है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है जी, तो दूसरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है बच्चों, इनकम। दूसरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है जी, एक का एक्सपेंस तो दूसरे की क्या बच्चों, अच्छा जी, एक की लायबिलिटी तो दूसरे का एसेट, ऐसे ही है ना रिसीवेबल, ऐसे ही है ना। एक कहता है मैंने पैसे लेने, दूसरा कहता है मैंने पैसे देने हैं। क्या ख्याल है बच्चों, और बात समझ रहे हैं? अच्छा जी, इसी तरह मेरी बात जरा गौर से आपने अगली सुननी है बच्चों। अगर किसी बंदे ने, किसी भी बिजनेस ने अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाया बैंक में, किधर बच्चों, बैंक में, तो जिस बंदे ने अपना बिजनेस का बैंक या कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करवा लिया बच्चों जी, अब सुनिए बात जरा गौर से भाई, हमने वो एंट्री पढ़ी थी ना और ट्रांजैक्शन पढ़ी थी ना, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज इतना इन द बैंक, यानी इससे क्या होता था, इससे क्या होता था, कैपिटल बढ़ गया ना, ऑनर ने रिसोर्स प्रोवाइड किया, कैपिटल, क्रेडिट और बैंक बैलेंस, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। अच्छा, या फिर पैसे पड़े थे कैश में, तो कैश, क्रेडिट, बैंक बैलेंस, डेबिट, ऐसे ही है जी। छोड़ दे मोबाइल, छोड़ दे मोबाइल, क्या कर रहे हैं, ये क्या है, कैलकुलेटर है क्या है ये क्या है ये जिसे खेल रहे हो, छोड़, इधर देखो। अच्छा जी, बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, क्या हो गया बच्चों। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपका बैंक है जी, मतलब आपका बैंक अकाउंट है किसी बैंक में, आपने इसमें पैसे डिपॉजिट करवा दिए हैं, बताएं जी, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जी मैंने बैंक से इतने पैसे, बोलो शाबाश, आप कहेंगे जी मेरे इतने पैसे बैंक में पड़े हैं, जो कि आपके लिए क्या होगा, रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, ऐसे ही है ना। और बैंक के लिए क्या होगा, पेएबल टू, जो भी बंदा है, पेएबल टू अकाउंट होल्डर इसे कह देते हैं, क्या कहते हैं बच्चों। क्या आपको मेरी बात समझ आई? क्या सिंपल है बच्चों, आपके पैसे हैं बैंक में पड़े हैं, बैंक इसके ऊपर अपने चार्जेस डिडक्ट करेगा ना, पैसे तो आपकी, ऑनरशिप किसकी है, आप, सुभान अल्लाह, आपकी है भाई, ऑनरशिप आपकी है, आपको जब दिल करेगा बैंक से विड्रॉ कर लें जी, आपकी ऑनरशिप है। आपके लिए क्या है बच्चों, ये एसेट, रिसीवेबल। बैंक के लिए क्या है, बैंक के लिए क्या है बच्चों, पेएबल, लायबिलिटी, ओके, लायबिलिटी, ओके। इधर तक बात समझ आ गई बच्चों, इधर तक कोई मसला, अच्छा इधर तक कोई मसला। तो जो बैंक के अंदर हमारे पैसे पड़े हैं बिजनेस के बच्चों, वो बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, रिसीवेबल, ऐसे ही है। और बैंक के लिए क्या है बच्चों, पेएबल टू अकाउंट होल्डर, हम कहते हैं रिसीवेबल फ्रॉम बैंक और बैंक वाले कहते हैं पेएबल टू, क्या बात समझ आई। हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे, बैंक क्या रिकॉर्ड करेगा, लायबिलिटी, ऐसे ही है जी। अच्छा, हमारे लिए कौन सा बैलेंस होगा, हम एसेट रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट, डेबिट, शाबाश। बैंक के लिए कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, ऐसे ही है मुहतरम। ये नया चैप्टर है, इसका पिछले से कोई ताल्लुक नहीं है जी। हमारे लिए क्या है, एसेट, डेबिट बैलेंस, और बैंक के लिए ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल जी 10,000 है, कितने हैं, 10, मिसाल दे रहा हूं, 10,000 है, कितने हैं बच्चों, हम कहेंगे जी 10,000 डेबिट बैलेंस अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, मिसाल दे रहा हूं। और बैंक क्या कहेगा, 10,000, अमाउंट सेम होनी चाहिए, लेकिन नेचर क्या होगी बच्चों, दोनों की नेचर क्या होगी बच्चों, एक का डेबिट बैलेंस है, दूसरे का, ओके ओके। अगली एग्जांपल सुनिएगा, आसान चैप्टर है, मसला नहीं है, लॉजिक्स क्लियर हो बस। अगली बार सुनिएगा, बैंक में मजीद पैसे हमने डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है जी, बताएं हमारा बैंक बैलेंस क्या होगा। याद रखना, पहले 10,000 था, पहले कितना था, 10,000, याद रखना गुड्डू, याद रखना। इधर देखो गुड, इधर देखो, इधर देखो बच्चों, इधर देखें, इधर उधर देख रहा मेरी तरफ जी, मैं भी नहा के आता हूं। अकाउंट होल्डर क्या बच्चों, और दूसरा क्या है बच्चों, बैंक, दूसरा क्या है, इसे आजकल लोग कहते हैं बैंक, क्या कहते हैं, बैंक जी जी। यार ये क्या, इतने
बाकी ने टेस्ट नहीं दिया, किसने टेस्ट नहीं दिया, किसने हाँ? क्यों? स्टिक स्टिक किधर है? स्टिक स्टिक हाँ जरूर लेके आओ, हर क्लास में लेके आया करो जी। वो पकड़ाओ, ये पड़ी है, इसी से गुजारा करते हैं। क्यों टेस्ट नहीं दिया? क्यों नहीं दिया टेस्ट दिया है? चलो उसका कहता मुझे दिन ही नहीं पता। आप किस दिन पैदा हुए थे? ताओ तो सही। फर्स्ट दिसंबर, ये तुम्हें पता है, लेकिन ये नहीं तुम्हें पता कि तुम टेस्ट किस दिन है। आपने टेस्ट क्यों नहीं दिया बबलू भाई? टेस्ट क्यों नहीं दिया? टाइमिंग मिक्सअप हो गई थी सारी। क्या मिक्सअप हो गया था? मुझे लगा कि यानी मैं जिस दिन टेस्ट था उस हाँ? उस दिन की टाइम लिमिट नहीं है, मुझे लगा अगले दिन तक की है। देखो यार कहानी उन्होंने कहा था कि कहानी। आप 11 बजे तक यानी शायद दे सकते हो। और किसने टेस्ट नहीं दिया? आपने क्यों नहीं टेस्ट दिया जी? जी 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 मोहतरम भाई को लगा जी कि नहीं। अच्छा आपकी की तबीयत खराब हो गई थी? और जी किसने टेस्ट नहीं दिया? साद बातें तेरे से दुनिया जहान की करवा लो। जोहा वहीद कम है बच्चे, मार्क्स डिस्कशन लेनी है, ठीक है जी। ये ठीक है, ये ठीक है बेशरम जी। अच्छा जी, अभी तक देखो अकाउंट होल्डर बताओ कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई थी, बताओ शाबाश। 10,000। अच्छा इधर देखना बच्चों, इधर देखना, इनके लिए एसेट है, इनका क्या होगा? डेबिट बैलेंस। इनका क्या होगा? ठीक है ना? ये एसेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है जी? और ये किस पॉइंट ऑफ व्यू से? इधर आपने अकाउंट होल्डर के लिए देखना है एसेट बढ़ रहा या कम हो रहा, यानी पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे। अच्छा इधर आपने देखना है जी बैंक की लायबिलिटी कम हो रही या ज्यादा। ओके बच्चों जी। अच्छा अब आगे मैं कहता हूं जी 5,000 ना मजीद बैंक में क्या करवा दिया? डिपॉजिट। क्या करवा दिया बच्चों? बताएं जी कितना हो गया टोटल? क्या? डेबिट बैलेंस, रिसीवेबल फ्रॉम बैंक, गुड शाबाश। बैंक वाले क्या कहेंगे? 5,000 इधर आया, ये क्या होगा? पेएबल। क्या मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्या आपको बात समझ आ रही है? आप साथ साथ नोट, अच्छा पहले समझ लो फिर नोट कर लेना, फिर कर लेना, एक ही दफा नोट करना ना जी। फिर इसे कहते हैं विदड्रॉ। क्या कहते हैं? विदड्रॉ का मतलब होता है, सुनना बात, मैंने इनको पेमेंट करनी है, मैंने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए पैसे, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है जी। मैंने एटीएम से पैसे निकाल ले, ठीक है बच्चों, इनको दे दिए, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया बच्चों? मैंने इनको चेक दिया, क्या दिया बच्चों? मैंने कहा ये चेक ले लो, बैंक में जाके ना कैश करवा लो, सही है जी, मेरा बैंक बैलेंस क्या हो गया? समझे ना बात बच्चों? जहन समझ रहे हो जी? कितनी अमाउंट रखनी है जी आज आपकी, मान लेते हैं लो जी। अच्छा इसको नेगेटिव से नहीं लिखना, नेगेटिव से नहीं मतलब कि समझदार हो माशाल्लाह। अब बताओ, अब हमारा बैलेंस, अब ये कौन सा? अभी भी डेबिट बैलेंस है, अभी भी क्या है? ना ना ना, हमारा टोटल बैलेंस 15,000 है, उसमें से 3,000 चला गया, तो अभी भी कितना बैलेंस है? 12,000। कितना बच्चों? कौन सा बैलेंस? इस इंडिविजुअल को देखना ना, इस इंडिविजुअल को देखना है, तो ये क्रेडिट है। क्या है? ये इंडिविजुअल क्या है? ये डेबिट। लेकिन ओवरऑल तो बैलेंस कौन सा? डेबिट ही है ना, ज्यादा 12,000 रुपया। मैं इसको इधर से रेज कर देता हूं, ये लो, अब आपको शायद समझ आ जाए कितना। अब कितना रह गया? चलो नहीं समझ आती तो ये लो ब्रैकेट लगा देता हूं, ठीक है, 12,000 रह गया। कितना रह गया? मैं कहूंगा रिसीवेबल फ्रॉम बैंक कितना?
बैंक वाले बताएं क्या करेंगे, वो भी इधर कितना लिखेंगे, वो कितना लिखेंगे आप, वो कहेंगे जी 12,000 रुपया हमने देना है, हमारी क्या है, इसको इस तरह लिख सकता हूं मैं, और लिखन तो दो, यस, रिसीवेबल फ्रॉम, और इधर मेरे चांद ऐसे लिख सकता हूं मैं, पेएबल फ्रॉम, पेएबल फ्रॉम, पेएबल फ्रॉम, पेएबल टू, फिर कहते बूटा गाला कर दे, पेएबल टू, जी आ रहा है, मजा आ रहा है जी, चलो चले इधर देखो, अब इसको नोट कर लो, बच्चों पढ़ने को दिल नहीं करता, क्या करता है, करता है, साथ पढ़ने को दिल करता है, हाँ पढ़ने को दिल करता है, हैं? क्या कह रहे हैं, क्या क्या, सिर्फ क्लास में बस, साथ क्यों, क्लास में पढ़ने को दिल करता है बस, वो तो टिटो पार्टीज होती है ना इसलिए जी, वैसे नहीं घर जाके दिल करता पढ़ने, साल बड़े हुए क्या बनना है जी, बड़े हुए क्या बनना है, नहीं नहीं वो तो इंशाल्लाह बन जाएंगे, लेकिन अभी मतलब पढ़ाई की क्या मतलब, वो तो अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ, तो बंदा पापा शपा बन ही जाता है, वो तो मसला नहीं है जी। अहमद तुम तो लिख लो जी, अहमद के पास पेंसिल भी नहीं है जी, अहमद के पास जी रजिस्टर भी नहीं है, खुदा का खौफ कर ले यार, कोई शर्म कर, कोई हया कर अहमद, ये भी कजनों पे डाल दे, हैं बैग इधर लैब में पड़ा हुआ, कॉल करूं किसी को, कोई आपका वो चीजें देखे जाए, कोई एक दो पेजेस फाड़ इसको दो भाई को, एक आधी पेंसिल दो, कहो अल्लाह के नाम पे दे रहा हूं, फिर ही इसको शर्म आएगी ना, ऐसे तो नहीं आनी, पेंसिल भी दे दो एक यार, नहीं पेंसिल है बड़ा यार माशाल्लाह, पेंसिल अपनी लेके आया है, पेंसिल अपनी है उसके पास, पेंसिल अपनी है, अहमद मुझे पता लग गया तुमने बड़े हो क्या बनना है, मुझे पता है, बता दो, नहीं बताना नहीं है जी, नोट करो, नोट टिटो पार्टीज कर रहे हो, करो नोट, मैंने नहीं हंसना बस, क्या कह रहे, कर लिए भाई जी, बच्चे नोट कर लिया जी, नखट्टू कर लिया नोट, जी क्या पूछ रहे हैं, नहीं ऐसे ही बस हल्का फुल्का जी, काम करो काम, अच्छा जी भाई कह रहे सर आप घूमने फिरने, हाँ जी गए थे, बस आ गए वापस, अच्छी थी हवा, बहुत अच्छी थी, पढ़ो शाबाश, फिर तुम भी जाना भी पढ़ो जी, इधर देखें, इधर कर लिया नोट, अच्छा अब बच्चों इधर आओ वापस, कहता जी स्पेसिफिक गाइडेंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर इज स्पेसिफिकली परटेनिंग टू द बैंक बैलेंस ऑफ द बच्चों क्या, बिजनेस डिपॉजिटेड इनटू द, जो बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए, नॉर्मली बिजनेस है द बैंक अकाउंट थ्रू विच इट रिसीव्स अमाउंट फ्रॉम द, कहता कस्टमर्स को हम कहते हैं यार हमारे बैंक अकाउंट में ना पैसे इधर जो आपने देने हैं बैंक में डिपॉजिट करवा दो, और एनी इसके अलावा भी कोई और रिसीट हो सकती है, मिसाल के तौर पे कोई चीज बेच के पैसे उधर आगे बैंक में, या ऑनर घर से पैसे ले आया बच्चों बैंक के अंदर आगे पैसे, सही है, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज इतना, याद है बच्चों, कहता जी एंड मेक पेमेंट टू सप्लायर, कहता जी और सप्लायर को पेमेंट कर दी हमने, उससे हमारा बैलेंस क्या होगा, सही है बच्चों,
और कहता है जी उसके अलावा कोई सैलरी हो गया, कोई पेटी कैश हो गया, याद है ना वो पेटी कैश अभी हमने पढ़ा, आपको याद होगा जी पेटी कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट। कहता है बिजनेस एंड बैंक बोथ मेंटेन सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर इंटरनल पर्पस के लिए बच्चों ये ना अपने ना सेपरेट बुक्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर जी इन्होंने पैसे लेने हैं, आपने पैसे देने हैं, आप बनाएंगे जी, ये बनाएंगे जी मैंने पैसे लेने हैं हमजा से, और सॉरी हमजा भाई सॉरी हमजा बनाएंगे जी अकाउंट के जी मैंने पैसे देने हैं, सही है जी। ये रिसीवेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे, ये क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? दोनों अपनी अपनी काउंटिंग करेंगे, सही है बच्चों। अब इसी तरह बच्चों चीज खरीदने वाला चीज बेचने वाला दोनों के पास अकाउंटेंट होते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूं, क्या मेरी बात समझे हैं जी। अब कहता है एग्जाम टिप, कहता इन दिस चैप्टर वी ऑलवेज थिंक विद द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस रादर देन, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सही है बच्चों। आगे कहता आपको याद है हमने टी अकाउंट बनाया था बैंक का, बैंक बैलेंस का, ओपनिंग क्लोजिंग होता है उसका, ओपनिंग किस साइड पे आएगा? डेबिट साइड पे, क्लोजिंग उल्टी साइड पे। नॉर्मली बच्चों अगर पैसे आए हैं तो किस साइड पे आएंगे, और अगर पेमेंट है तो इसमें रिसीट पेमेंट होगी बच्चों, सही है ना। आप बैंक अकाउंट की डेबिट साइड को रिसीट साइड भी बोलते हैं, कैश या बैंक की डेबिट साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हो? पेमेंट साइड। आप ना लिखें, लिखा हुआ है वैसे ये जी। कहता लेजर ऑफ बैंक, कहता जो बैंक बैलेंस का जो लेजर हम बनाते हैं ना टी अकाउंट, कहता कौन बनाएगा? जो बनाता है बिजनेस का अकाउंटेंट, उसे क्या कहते हैं? कैश या बैंक बुक। फर्दर फ्यू नेम्स आर बिजनेस लेजर, बैंक कॉलम, या फिर क्या बच्चों, क्या मेरी बात समझे? क्या बात समझ रहे हैं बच्चों? आगे लेजर ऑफ बैंक, जो हम टी अकाउंट बनाते हैं उसे कैश बुक भी कहते हैं, बैंक बुक भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा बैंक वाले भी तो कोई ना कोई अकाउंट बना रहे होंगे ना बच्चों, वो भी तो अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे। कहता लेजर ऑफ बिजनेस प्रिपेयर्ड बाय बैंक इज कॉल्ड बैंक स्टेटमेंट। ये कौन बनाएगा बच्चों? क्या मेरी बात समझे? जो अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे बच्चों बैंक वाले, उसे कहते हैं बैंक स्टेटमेंट। जो बिजनेस बना रहा होगा बच्चों उसे क्या कहते हैं? कैश बुक या बैंक बुक। If all the transactions are correctly recorded by both business and then balance as per bank statement will be equal to the bank account, but opposite in अगर दोनों ने आंखें खोल के, ऐसे आंखें खोल के दोनों, अगर आंखें खोल के बिजनेस के अकाउंटेंट ने भी और बैंक अकाउंटेंट ने भी ट्रांजैक्शंस की हैं तो बच्चा दोनों का बैलेंस क्या होगा? लेकिन नेचर क्या होगी? ये देखो, अभी तो हमने ये बातें पढ़ ली, ये देखो, है ना जी तेरे जी देखी मैं निकालता कैसे, तू टेस्ट नहीं देता ना। कहता नेचर ऑफ बोथ कैश बुक स्लैश बैंक बुक एंड बैंक स्टेटमेंट इट्स जस्ट लाइक इफ समवन इज प्रोवाइडेड लोन टू समवन एल्स। कहता जी हमजा ने लोन दे दिया बच्चों साद को, तो हमजा ये कहेगा ना रिसीवेबल, लोन है ना, ये कहेगा जी रिसीवेबल फ्रॉम साद, इनके लिए एसेट होगा, साद के लिए क्या होगा? लायबिलिटी, सही है बच्चों। कहता है ये someone else, कहता then one party is recorded as an asset and other party is recorded as कहता it is for, बस छोड़ें ये मैंने कार्ड दी थी, ये छोड़ें, इसको इग्नोर करें। ओके बच्चों, इधर तक बातें समझ आई? ठीक है। अच्छा अब मैं आपको ये दिखाता हूं बच्चों, अभी जो मैंने आपसे बात की ना बच्चों, अभी मैंने जो आपसे बात ये की बच्चों, एक है बैंक स्टेटमेंट, एक क्या है बच्चों? कैश बुक या बैंक बुक, तो आपको पहले भी पता है क्या होती है, वो टी अकाउंट बच्चों। अब ना हमने ये कहा दोनों का बैलेंस क्या होगा? आपस में सेम होगा, ऐसे ही है। अगर 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 बच्चों हम डेबिट कर रहे हैं तो बैंक वाले क्या करेंगे? अगर हम क्रेडिट कर रहे हैं, अब इसको जरा देख लें, जरा लाइव देख लें, इसको जरा देख लें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये बताओ ये है कैश बुक या बैंक बुक, यानी बच्चों वो बैंक का टी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 3 लाख। कितना बच्चों? ओके बच्चों। अब ये तो आपको पहले ही पता है, बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखना है। बैंक स्टेटमेंट का जो मेरे चांद फॉर्मेट है ना वो कंप्रीहेंसिव है। क्या है बच्चों? कंप्रीहेंसिव फॉर्मेट होता है। क्या होता है बच्चों? अगर आपने कभी देखी हो बैंक, देखी कभी बैंक स्टेटमेंट? नहीं चले किसी दिन आपको दिखा देंगे बैंक स्टेटमेंट। उसमें ना कॉलम ज्यादा होते हैं नॉर्मली। क्या होते हैं बच्चों? उसमें क्या उसका नाम है, डेबिट साइड अलहदा से आ रही होती है, क्रेडिट साइड अलहदा से आ रही होती है, और फिर बच्चों फिर उसके बाद जी क्या उसका नाम है, बैलेंस वाला कॉलम अलहदा से आ रहा होता है। बैंक स्टेटमेंट में ना मेरे चांद
अच्छा मुझे बताओ, ये जो हम टी अकाउंट्स बनाते हैं इसमें हमें ना क्लोजिंग बैलेंस का कब पता चलता है जाके? एंड में ना। बैंक्स, अच्छा टी अकाउंट्स की भी दो टाइप्स होती हैं, मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। एक टाइप ऐसी होती है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस का पता चलता है, उसे कहते हैं रनिंग अकाउंट बैलेंस। उसे क्या कहते हैं बच्चों? रनिंग अकाउंट बैलेंस, सही है जी। और एक होता है टी अकाउंट। बच्चों टी अकाउंट्स की दो टाइप्स नहीं होती, लेजर की दो टाइप्स होती हैं। किसकी मेरे चांद? लेजर की दो टाइप्स होती हैं, सही है जी। एक को कहते हैं टी अकाउंट और एक को क्या कहते हैं? रनिंग अकाउंट बैलेंस। रनिंग अकाउंट बैलेंस मेरे चांद एक ऐसी टाइप है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको बैलेंस का क्या होगा बच्चों? पता होगा। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों आप? क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? समझ रहे हैं? और ठीक है, बस इतना समझना काफी है। मैं आपको इधर ना हल्की सी समरी बना देता हूं। लेजर्स क्या बच्चों? इसकी दो टाइप्स हैं। कितनी है बच्चों? जी। एक को कहते हैं बच्चों क्या? टी अकाउंट। और दूसरी को क्या कहते हैं बच्चों? डन बच्चों। इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? लिख ले लिख ले लिख ले। जी मोहतरम, ठीक है। ठीक है बच्चों। डन डन। जी जी, ये क्लोजिंग बैलेंस की बात ही हो रही है, ये क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है बच्चे। और ठीक है, अब इधर देखें, अब इधर देखें बच्चों, सब इधर देखें। आप बताओ, ये टी अकाउंट है ना, इसका ओपनिंग कितना है बच्चों? अब मैं आपको ना बैंक स्टेटमेंट दिखाने लगा हूं, इधर आई नीचे। हमने यही पढ़ा ना, दोनों का बैलेंस इक्वल होना चाहिए, लेकिन होगा डिफरेंट, नेचर डिफरेंट होगी। फॉर्मेट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये डेट है, डिटेल है, डेबिट क्रेडिट, और इधर क्या आएगा बच्चों? हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस है। क्या है बच्चों? कितना है जी? लेकिन वो डेबिट है बैलेंस, और ये क्या है? ये क्रेडिट बैलेंस होगा ना बैंक स्टेटमेंट का, बैंक तो क्रेडिट कहेगा ना। अच्छा आगे क्या था? 3 जनवरी को क्या हुआ जी? 12 लाख रुपए आया कैश डेबिट, और वो कस्टमर से पैसा आया ना रिसीवेबल क्रेडिट, तो 12 लाख। ओके, ये डेबिट है। इसको बैंक क्या कहेगा? ये किस साइड पे आएगा? तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 लाख क्रेडिट। हम कहेंगे 15 लाख डेबिट, और बैंक कहेगा 15 लाख। अच्छा, अब 3 के बाद क्या होता है बच्चों? 6 जैन, यही होता है ना। 6 जनवरी को क्या हुआ? 9 लाख रुपया क्या हो गया जी? क्रेडिट। क्या हो गया बच्चों? हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया जी? क्रेडिट हो गया। सही है बच्चों, पैसे दिए ना सप्लायर को। अब बैंक, हमने क्रेडिट किया तो बैंक क्या करेगा? जो चीज इधर क्रेडिट साइड पे आ रही है, इधर किस साइड पे आएगी बच्चों? ये विदड्रॉ। इससे हमारा बैलेंस क्या हो गया? कम। बैंक, अब बैंक क्या कहेगा बताओ? 15 में से 9 लाख गए, कितना आया बच्चों? 6 लाख क्रेडिट के। ओके बच्चों, अभी भी क्रेडिट है क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है ना। 15 लाख क्रेडिट का, 9 लाख डेबिट का, तो 6 लाख क्रेडिट आ गया। ओके। अच्छा, अब 6 के बाद क्या है जी? तारीख देखो, 10/10 रेंट कितना पे किया? इधर इधर कैश बुक में क्रेडिट, तो उधर किधर जाएगा? और सही है जी। तो हमारे पास बैलेंस पड़ा था मेरे चांद 6 लाख, इसमें थे 4 लाख डेबिट का, तो अभी भी क्या है? 2 लाख। डन डन। आगे 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 21 जैन क्या हुआ बच्चों? हमारे पास डेबिट बैलेंस, कैश सॉरी बैंक क्या हो गया? डेबिट हो गया। क्या हो गया बच्चों? और ये कस्टमर है ना बच्चों जी, कस्टमर ने पैसे दिए ना, रिसीवेबल क्रेडिट हुआ होगा।
अब मुझे बताओ, हम जिस चीज को डेबिट कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में, वो किधर आएगी? आ रही है बच्चों 13 लाख, आ रही है बच्चों। तो हमारे पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ था? 2 लाख। 2 लाख क्रेडिट का और बच्चों 13 लाख क्रेडिट का, टोटल कितना हुआ? हम इसे हम बैंक से, बैंक वाले तो हम क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे? नहीं, हम कहेंगे रिसीवेबल फ्रॉम बैंक कितना? 15 लाख। और बैंक वाले कहेंगे पेएबल टू अकाउंट होल्डर कितना? अब तारीख है बच्चों 21 होगी, 23, कितने जी चले गए? 10 लाख चला गया। क्यों? सप्लायर को पैसे दिए ना। अच्छा, अब हम इसे क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं, बैंक किधर लिखेगा? तो 15 लाख क्रेडिट का, 10 लाख डेबिट का, इसे 1 मिलियन भी कहते हैं। तो बच्चों पीछे कितना बचा? 5 लाख रुपया क्रेडिट। डन, डन बच्चों। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों जी, बैंक चार्जेस कितने बच्चों? 3000। कितना बच्चों? 31 जैन को ना जी। हमारा क्रेडिट तो बैंक वाले किधर रिकॉर्ड करेंगे? तो बच्चों हमारा इधर 5 लाख था, 3000 चला गया, पीछे कितना बचा? 497। ये बैंक वाले क्या कह रहे हैं? नहीं, पेएबल। क्या कह रहे हैं बच्चों? पेएबल टू अकाउंट होल्डर। हम क्या कहेंगे? रिसीवेबल फ्रॉम बैंक। लिखो इधर, इधर लिखो पेएबल टू अकाउंट होल्डर, इधर। अच्छा, तो अभी आप ले लीजिएगा, ठीक है, अभी फोटोकॉपियर के पास रखवा दिए, आप ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कहेंगे, ओहो, हमने नहीं, बैंक वाले कहेंगे पेएबल टू और इधर मेरे चांद, इधर डन। नोट किया करो ऑनलाइन वालों, साथ साथ एक एक चीज नोट किया करो, जैसे फिजिकल वाले करते हैं जी। इधर तक आगे सब बच्चे? इधर तक तो मेरा ख्याल आसान बातें ही है ना। ये प्रूव कर लिया हमने बच्चे, प्रूव कर लिया हमने, ये प्रूव कर लिया ना कि अमाउंट सेम होती है, लेकिन होती क्या है? ऑपोजिट इन नेचर। अच्छा, ये हमारे लिए क्या है? डेबिट बैलेंस। क्या है बच्चों? और यही चीज बैंक वालों के लिए क्या है? अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है, ये रनिंग अकाउंट बैलेंस वाला है या फिर टी अकाउंट वाला? वेल डन, शाबाश। अच्छा जी, अब ये पढ़ें जरा, ये पढ़ें। एग्जाम टिप रिलेटेड टू कैश बुक। इन कैश या बैंक बुक रसीद के साइड पे आती हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड, और पेमेंट के साइड पे आती हैं, यानी राइट हैंड साइड। ऐसी है ना, राइट हैंड इस साइड। ये मैंने बताया ना आपको पहले भी। इफ कैश या बैंक बुक हैज अ डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड जीती ना। रसीड ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस है ना, रिसीवेबल तभी बनेगा ना। क्या था? अगर क्रेडिट, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों, जितने पैसे बैंक में हमने डिपॉजिट करवाए उससे ज्यादा क्या कर लिए? निकाल लिए। ये कैसा, क्या ये पॉसिबल? हाँ, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये है वेल डन, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये क्या है बच्चों? फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए बैंक में रखवाया, 1,20,000 विड्रॉ किया, 1 लाख तो हमारा अपना था, ऊपर वाला क्या है? लायबिलिटी। ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, लोन है, लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? ये बैंक फैसिलिटी देते हैं ना, बैंक उसके ऊपर अपने चार्जेस काटता है। बैंक कहता है ठीक है ले लो, चार्जेस दो। क्या दो बच्चों? जी। बात समझ आई बच्चों? ये ओवरड्राफ्ट है। क्या है जी? बिल्कुल क्रेडिट बैलेंस होगा ये। फिर हमारा, अब हमारा पेएबल है ना, अब हम कहेंगे 20,000 पेएबल टू बैंक, बैंक कहेगा रिसीवेबल फ्रॉम अकाउंट होल्डर। ठीक है जी। कहता अगर क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब है फिर पेमेंट्स ज्यादा, विड्रॉज ज्यादा है। क्या ज्यादा है? सही है। किससे? रिसीट से। सही है। बैलेंस ऑफ कैश बुक या बैंक बुक इज पॉजिटिव, यानी खुशी की बात कब है? जब कौन सा बैलेंस है? और बच्चों गम की बात कब है? जब क्रेडिट बैलेंस है। इसे देखो, कहता बैलेंस ऑफ कैश बुक इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है बच्चों हमारा तो पड़ा ही कुछ नहीं है, हमने तो 1,20,000 निकाल लिया, तो 20,000 नेगेटिव में चले गए, पेएबल हो गया ये। सही है। इज नेगेटिव। अनफेवरेबल भी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। इफ इट इज शोइंग, ओके बच्चों, इधर तक बात समझ आई? इधर तक कोई मसला बच्चों? डन है? इधर तक कोई इशू बच्चों? इसको दोबारा पढ़ें इन दो को। डेबिट बैलेंस कब होगा? खुशी की बात है तो रसीद ज्यादा ना, यानी इसे फेवरेबल भी कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव भी कहते हैं। सही है। इससे नेगेटिव भी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो खैर मेरे ख्याल समझ आ गई है ना वो। ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, ओवरड्रान भी कहते हैं, अनफेवरेबल भी कहते हैं, और बच्चों नेगेटिव। ओके बच्चों, डन है? इधर तक डन है ना? कोई मसला तो नहीं इधर तक? और सही है ना?
ये जो बातें आपको मैंने बताई है ना, यही बातें क्या उसका नाम है जी, इधर लिखी हुई हैं सारी। अब बैंक स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, सॉरी अब इस नीचे वाले एग्जाम टिप्स पढ़ते हैं। कैश बुक इज प्रिपेयर्ड बाय द, ये बिजनेस का अकाउंटेंट बनाएगा ना, बिजनेस का डॉक्यूमेंट है। वाइल बैंक स्टेटमेंट कौन बनाएगा? ये छोटी छोटी बातें आपको लिख के दी हैं ताकि आपको ना समझ आए, अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो। बोथ कैश एंड बैंक स्टेटमेंट की नेचर क्या है बच्चों? बड़ी बात बताइए, बड़ी बात बताइए भाई, बड़ी बात बताइए जी। ऑल द डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन, ये भी बड़ी बात, ऑल द डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द एसेट इंक्रीज होगा विद रिस्पेक्ट टू, क्या था? व्हाइल ऑल डिपॉजिट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ, डिपॉजिट का मतलब जो पैसे डिपॉजिट कराए बैंक में, बिजनेस तो है ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेगा और बैंक, बड़ी बात है। अच्छा इससे ना हम कहेंगे हमारा क्या बड़ा एसेट बढ़ गया ना, और बैंक वाले क्या कहेंगे? है ना, है ना, है ना। ऑल द पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द, हम कहेंगे हमारा एसेट, हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया? कम। बैंक कहेगा ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द, हमने क्रेडिट किया तो बैंक क्या करेगा? बैंक क्या कहेगा? मेरी लायबिलिटी क्या हो गई है? कहता अबव मेंशन्ड एग्जांपल, अभी हम पढ़ के आए हैं ना, अगर एक चीज डेबिट हमने की तो बैंक क्या करेगा उसे? ऑल, कहता above mentioned example is clearly shown that debit items in the cash book are presented on the and vice versa की बहन भाइयों का नाम क्या है ये? vice versa, हाँ उल्टा, अगर हमने डेबिट किया तो बैंक क्रेडिट करेगा, हमने क्रेडिट किया तो फिजान बैंक क्या करेगा? डेबिट करेगा। आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन बैलेंस इज अपडेटेड इन द रनिंग अकाउंट बैलेंस जी। फॉर ईच सेपरेट अकाउंट देयर इज, एक छोटी सी बात, बस ये आखिरी बात आज की, बस फिर ज्यादा नहीं, मिक्सिंग हो जाएगी ना तो गड़बड़ होगी फिर जी। एक बिजनेस के 5 अकाउंट्स हैं, कितने? 5। ऐसा होता है बच्चों, हर मुख्तलिफ पर्पस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए बैंक में। बैंक सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब मुझे बताएं, अब हमें एक ही टी अकाउंट के अंदर कैश बुक या बैंक बुक जिसे कहते हैं, और एक ही बैंक स्टेटमेंट होगी, एक ही कैश बुक होगी, या डिफरेंट बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक्स होंगी? 5 अकाउंट्स हैं तो 5 ही क्या होंगी बच्चों? बैंक स्टेटमेंट, और 5 ही क्या होंगी जी? कैश बुक्स। ओके, अगर इकट्ठा कर दिया तो समझ ही कुछ नहीं आना, किस अकाउंट से क्या, किस अकाउंट से हो रही है पेमेंट, किस अकाउंट से रिसीट हो रही है। क्या मेरी बात समझे? फॉर ईच सेपरेट अकाउंट देयर इज अ सेपरेट बैंक स्टेटमेंट एंड, ओके ओके डन जी। हमारे जी बैंक अकाउंट है 5, तो 5 आप टी अकाउंट्स बनाएंगे, और बैंक स्टेटमेंट भी कितनी होंगी? हर बैंक अकाउंट का नंबर डिफरेंट होता है ना, एक का नंबर है जी 1001, एक का 1003, एक का जी 2001, हर एक का अकाउंट नंबर। आपको क्या पता चलेगा कौन से अकाउंट से आपने पेमेंट की है या रिसीट आई है? ठीक है जी। अच्छा आखिरी बात, पहले मैंने कहा था ना आखिरी, एक और बात याद आ गई, बस आखिरी, ये आखिरी इंशाल्लाह। अब सुनना बच्चों जरा गौर से। बच्चों क्या ऐसा हो सकता है अगर साथ जैसा अकाउंटेंट बैठा है जिसका दिल हर वक्त टिटो पार्टीज को करता है, ठीक है जी, अब ये टिटो पार्टीज कर रहा है, और क्या ऐसा हो सकता है बच्चों कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस और बच्चों कैश बुक का बैलेंस आपस में एग्री ना करे? क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है ना? क्यों? एरर एरर एरर, क्या बच्चों? एरर, गलती जी। वो 1 लाख रुपए की क्या थी बच्चों? रिसीट थी। क्या थी बच्चों? 1 लाख रुपए की क्या थी बच्चों? रिसीट थी। साथ उस स्नैप आ गई आगे से ना, स्ट्रीक आ गई, तो साथ ने 1 लाख के बजाय 10,000 रुपया 10,000 जो था ना वो रिकॉर्ड कर लिया। कितना? एरर हो गया। क्या हो गया? ये मेरे चांद एरर बैंक के अकाउंटेंट से भी हो सकता है और बच्चों बिजनेस के अकाउंटेंट से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। ये याद रखना, नॉर्मली होना नहीं चाहिए, लेकिन इंसान है ना तो बच्चों गलती हो सकती है। ये इंशाल्लाह अब ये कल डिस्कस करेंगे। अभी आज तक तो हमने ये पढ़ा, अगर दोनों आंखें ऐसे खोल के ना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें तो बैंक का जो अकाउंटेंट है यानी वो जो डॉक्यूमेंट बना रहा बैंक स्टेटमेंट, और जो बिजनेस का अकाउंटेंट है वो बना रहा कैश बुक या बैंक बुक, दोनों का बैलेंस आपस में क्या होगा? एग्री, लेकिन नेचर क्या होगी? डिफरेंट। डन? इधर तक बात समझ आ गई बच्चों आप? ओके, एनी प्रॉब्लम जी? चले, डन हो गया, फिर इधर तक रखते हैं इंशाल्लाह। ठीक है बच्चों, कल मुलाकात होगी, अभी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।